जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग जया कौशिक आंटी जी का है, जो कि गुरु जी की एक पुरानी संगत है। संगत जी अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शुरू शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। आंटी जी बताती हैं, गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर मेरी माँ और मेरी दो बहनें कभी नहीं गई थीं। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरु जी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। कक्षा 12 में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छी कॉलेज में विज्ञान कोर्स में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के बीसीए में प्रवेश दिलवा दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर बीसीए और एमसीए में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में सफल हो पाते हैं। गुरु जी की कृपा से मैंने सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी न केवल बीसीए अपितु एमसीए में भी अच्छे पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे वह कम था, मैंने ग्रेजुएशन के समय साथ साथ बहुत अच्छे अंकों के साथ NIIT का कोर्स भी पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की इतना एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही यह सब करने में मैं समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। एमसीए करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये वेतन की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था और उन्होंने इतने ही के लिए प्रार्थना करी। 5 दिसंबर 2002 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र ही बाद 5 जनवरी को मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए मैनेजर के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता न होते हुए भी मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही प्रार्थना करी थी। मैंने 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के मेरे माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने वहाँ पर सप्ताहांत में वहाँ जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि यह अधूरा सा था इसलिए मेरे माता पिता का वहाँ जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उसी समय लड़के के पिता का फोन आया। चूंकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, उन्होंने दूसरे घर जब जो कि मेरी अब ससुराल है भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरु जी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम पहर में मुझे गुरु जी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं था और ऐसा नहीं लगता था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे, किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। मैं चकित था। उन घटनाओं को देखकर मैं प्रसन्न भी थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2003 में साकार हुई और गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा पहला फ़ोन इंटरव्यू हो रहा था, यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ। उसके उपरांत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।